बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसके विषय में हमने बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तीन हल उसके संभव हैं, ठीक। एक अद्वितीय हल है, दूसरा क्या है अनेक हल, ये कोई हल नहीं। तीन कंडीशन ने आपको बताया था, तीन शर्तें आपको मालूम है। उन तीन शर्तों से जो है हम उसके हल, ठीक है। अगर दोनों रेखाएं, इसमें ग्राफ खींचते हैं, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। अगर समपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या है वो उसका अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखिए, अनेक हल या अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल तो इनको हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई हल नहीं होगा। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखिए बीजगणितीय विधि। इसके पहले तो हमने ज्यामितीय विधि यानी कि ग्राफी विधि द्वारा रही समीकरण का हल हमने सीखा। आज बच्चों हम सीखेंगे बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि के द्वारा हम कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, देखिए प्रतिस्थापन विधि। तो आज बच्चों हम चर्चा करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, ठीक नहीं। तो इस तरह से जो है कैसे हल करते हैं इसको देखिए हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या इसकी प्रोसेस क्या है, क्या भी देखिए बच्चों क्या करते हैं। समीकरण एक से हम किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देते हैं, उसको समीकरण दो में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक लेके चलेंगे। समीकरण एक से समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, पहला समीकरण लेके चलेंगे। तो पहला समीकरण हमारा देखिए क्या है, 2x + y = 5, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए मान लीजिए हमको x का मान निकालना है। तो देखिए 2x = क्या हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे बच्चों क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ से इसलिए x बराबर, अब 2 बटे में जाएगा तो 5 - y/2। तो ये देखिए x का मान किस पदों में आ गया, y के पदों में आ गया। x का मान y के पदों में आ गया, ठीक है। इसको देखिए हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं, ठीक। अब x का मान, क्योंकि पहला समीकरण हमने लिया, x का मान निकाले, तो अब x का ये मान हम किस में रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। पहले से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरे को लेके चलेंगे तो हम पहले में रखते हैं, ठीक है। तो अब x का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है ना, इसमें रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है बच्चों, 3x + 2y = 8, ठीक है ना। अब x का मान यहाँ पर रख दीजिए, 3x का मान क्या है यहाँ पर रख देते हैं, 5 - y/2 + 2y = 8, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 2 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 5 = 15 - 3y, और 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4y = 8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
15 4 में से 3 घटा जाएगा, 1 वाई बचेगा। और 2 का देखिए यहाँ तेरिया गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 का यहाँ हम तेरिया गुणा कर लेंगे। पर समझ में आएगी नहीं? एक्स का मान देखिए हमने यहाँ पे रख दिया, और इसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। 3 × 5 = 15 और 3 वाई, और 2 का यहाँ एलसीएम ले तो 2 दूनी 4, 4 वाई में 3 वाई घट जाएगा, तो वाई देखिए यहाँ प्लस का बचेगा बच्चों, ठीक है, प्लस का है ना, तो ये प्लस का वाई बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 15 वाई, और ये 8 दूनी 16 हो गया। तो इसलिए यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 16 में 15 1 आए, तो y का मान क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो y का मान क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। अब यही y का मान हम समीकरण किसी में रख देते हैं। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा दी क्या है, 5 - y/2। 5 y का मान क्या निकल गया बच्चों, 1 आ गया, बटे 2। 5 में से 1 घटा देंगे, 4 हो गया, बटे 2। 2 से इसको काट देते, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से x का मान क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। ठीक, x का मान क्या हो गया, 2 हो गया, और y का मान 1 हो गया। यही क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण का हल। x का मान 2 और y का मान 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। अब ये देखिए x y के ऐसे मान हैं जो इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर की जांच कर लीजिए। अब x के मान हम दोनों में रख देंगे। जैसे मान लीजिए पहला समीकरण है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, जांच। ठीक है, जांच कर ली, जैसे इसमें रख देते हैं, तो देखिए 2x + y, ठीक है, बराबर क्या है, 5 है ना। तो देखिए 2x का मान क्या बच्चों, 2, y का मान 1 = 5, तो 2 दूनी 4 + 1 = 5, 4 1 5, 5 = 5। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इस प्रकार से उत्तर की जांच। इसी प्रकार इसमें देखिए x का मान 2, तो 3 दूनी 6, और y का मान 1, 2 1 2, तो 6 2 8, 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो x के ऐसे मान हो जाएंगे जो हमको क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये आपकी क्या रही, प्रतिस्थापन विधि रही, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। इसका विधि क्या है, तो एक समीकरण ले लेते हैं, एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं, और वो उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं, और इस प्रकार से जो है यानी प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपका रहा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। अब देखिए कुछ आप सवाल नोट कर लीजिए, इनको आप हल करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। पहला क्वेश्चन है 3x - 5y = 20, और 6x - 10y = 40। दूसरा प्रश्न है x - 3y = 7, और दूसरा है 3x - 3y = 50। तीसरा प्रश्न है 8x + 5y = 9, और अगला है 3x + 2y = 4। ठीक है, तो ये प्रश्नों को आप जो है हल करेंगे। ठीक है, शेष हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर पर। ठीक, ओके।